हमें अपने दासों द्वारा मानसरोवर से जल मंगवाने दो, और ये हमारा तुमसे आग्रह है। नहीं पिताजी, जिस प्रकार हमें हमारा भोजन स्वयं खाना पड़ता है, उसी प्रकार तपस्या और पूजा अर्चना जैसे कार्य भी दासों द्वारा नहीं, हमें स्वयं करने पड़ते हैं। हमें तो इस बात का दुख हो रहा है कि तुम्हारे होने वाले पति तुमसे इतने कार्यों की अपेक्षा करते हैं। क्या आवश्यकता है उन्हें इतने प्रतिबंधों की? हाँ, तपस्या का फल तो हमें ही मिलना है माँ। महादेव के पास तो सब कुछ है, उन्हें किसी और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो। खैरो। पुत्री, हम इसका तुम्हें एक कांवर बना देते हैं। आपने तो सभी भक्तों को बोझ उठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है पिताजी। और कितना प्रताड़ित करेंगे आप स्वामी, कितना प्रताड़ित करेंगे? मैं सहायता करूंगा माता की। मैं अपने सिंगों से सारे पर्वतों को निर्मूल करूंगा, जिससे मानसरोवर का जल छलक कर माता पार्वती द्वारा स्थापित शिवलिंग का स्वतः अभिषेक कर देगा। रुको नंदी, तुम पर्वतों को निर्मूल नहीं कर सकते। इससे मनुष्यों के लिए विपदा बढ़ सकती है। अब आपको इसकी चिंता क्यों है महादेव? माता से विवाह न करने का आपका निर्णय क्या सृष्टि के लिए कम विपदा है? पार्वती को तपस्या में अपने प्रयत्न से ही सफल होना होगा। यदि उसका मनोबल तनिक भी टूटा तो इसका निष्कर्ष यही है कि वो मुझसे विवाह करने हेतु सक्षम नहीं। और प्रभु, यदि माता ने अपने मनोबल को अखंड रख दिया तो? प्रभु, आज से मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं जाकर आकलन करें माता की तपस्या में कितनी निष्ठा और श्रद्धा है।
हैं आप? ये कहाँ लेकर? मानसरोवर। मानसरोवर? मानसरोवर किस लिए देवी? अपने पति के स्नान हेतु जल लाने। स्नान हेतु? देवी, क्या आपके पति इतने दूषित हो चुके हैं कि स्वच्छ होने हेतु उन्हें केवल मानसरोवर के जल की आवश्यकता है? इसके विपरीत हमारे पति तो इतने स्वच्छ और पवित्र हैं कि हमें भय है कहीं हमारा स्पर्श उन्हें दूषित ना कर दे। उस जल से हम सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध करेंगे, तत्पश्चात उन्हें स्नान कराएंगे। भ्रम है आपका देवी। आप स्वयं को भ्रमित कर रही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कतई आपके योग्य नहीं हो सकता। समय नष्ट कर रही हैं आप अपना। देवी, आप तो इतनी रूपवान हैं, आप तो किसी भी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती हैं। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हमने स्वयं इस विषय पर विचार किया है, किंतु कष्ट तो इस बात का है कि हमारे होने वाले पति महादेव के अतिरिक्त इस पूर्ण ब्रह्मांड में कोई और पुरुष है ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। ये क्या प्रभु, माता चली गई है और आपने उन्हें रोका नहीं? देवर्षि नारद, मैं यहां उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु आपके मुख की आभा से यह प्रतीत हो रहा है कि माता की अस्वीकृति आपको भी सहन नहीं हो रही। नहीं देवर्षि, पीड़ा, दुख, स्वीकृति, अस्वीकृति का मेरे लिए अब कोई अर्थ नहीं। मैं यहां केवल पार्वती की परीक्षा लेने आया था। परंतु प्रभु, परीक्षा तो माता पार्वती ने ली है आपकी, और उनके सामने आप निरुत्तर हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि प्रेम में डूबा हृदय अपने आप से ही छल करता रहता है। होता कुछ है, कहता कुछ है। जब आप माता पार्वती के साथ खड़े थे, मुझे विश्वास है आपने भी यह अनुभव किया होगा कि वे और कोई नहीं, आपकी अपनी प्रिय पत्नी है। वही पत्नी जिनके साथ आपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया था, वही पत्नी जिन्होंने आपका जीवन सुखी कर दिया था, आपकी वही प्रिय पत्नी जिन्होंने आपके वैराग्य जीवन में प्रेम भर दिया था। स्वीकार कर लिया है कि माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनः
इस संसार में केवल आपके लिए जन्म लिया है। यही नहीं, आपके हृदय ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते। फिर आप अपने मन की पुकार को क्यों अनसुना कर रहे हैं? क्यों आप माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं? प्रभु, इस सच्चाई को स्वीकार न करने की यह क्या विडंबना है? हमें आज भी याद है वो दिन जब हम महादेव के साथ मानसरोवर पहली बार आए थे। महादेव का वो दिव्य रूप, उनके साथ बिताए प्रेमानुभूति के वो दिन, आज भी हमारी आंखों में बसे हुए हैं। महादेव, अब हमें उस रूप में कब प्राप्त होंगे? कब आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये कैलाश, जब हमने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं सोचा था कि हमें एक जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ लौटने के लिए। ये तो नहीं जानते कि हम वापस कब लौटेंगे, किंतु ये निश्चित है कि हम अवश्य लौटेंगे और महादेव के साथ बिताए हुए वो सुख भरे पल पुनः आरंभ होंगे। माते, नंदी, तुम यहाँ? माते, 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 आपने मुझे पहचान लिया माते। नंदी, हम तो तुम्हें किसी भी अवस्था और रूप में पहचान सकते हैं। एक माता और पुत्र का संबंध हृदय से होता है। हमने तो तुम्हें उस दिन भी पहचान लिया था जब तुम चरवाहे बनकर अपनी माता को भक्ति का मार्ग बताने आए थे। माते, अच्छा ये बताओ, भृंगी और बाकी के शिवगण कैसे हैं? भृंगी, भुक्षा, क्षोम, क्रूर, उठो।
इससे पहले कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें, मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए, ताकि आपके इस अभागे पुत्र को अपनी माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। नंदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे अपनी संतान कहा है, तो फिर आप मुझे अपने चरण पखारने के अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं? नहीं माते, नहीं, मुझे सेवा के इस अधिकार से वंचित मत कीजिए, मत कीजिए माते। आइए माता, बैठिए। माते, आपके चरणों से बहता हुआ ये रक्त मुझसे देखा नहीं जा रहा है माते। ये रक्त नहीं है, ये तो हमारे मस्तिष्क और आत्मा की वो अशुद्धियां और विकार हैं जो रक्त के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। हमारे कष्टों से दुखी मत हो नंदी। इन वेदनाओं में भी महादेव को प्राप्त करने का सुख फंसा है। देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है। किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, पार्वती को देखते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि वो सती के जीवन आधार पर खड़ी है, किंतु उसने उन सब विकारों को स्वीकार कर लिया जिसके कारण सती का प्रेम अधूरा रह गया था। इसीलिए पार्वती को सर्वप्रथम उन विकारों को अपने मन से मिटाना होगा। महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम चरण तक पार्वती की परीक्षा लेता रहा। प्रभु, आपका अनंत ज्ञान हमारी समझ से परे है, परंतु प्रभु, इस संसार में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक न्यायाधीश की परीक्षा और दूसरी गुरु की परीक्षा। और इन दो परीक्षाओं में धरती आसमान जितना अंतर है। न्यायाधीश परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है और उसके असफल होने की प्रतीक्षा करता है, और गुरु परीक्षा लेता है और अपने परीक्षार्थी के सफल होने की, उत्तीर्ण होने की प्रार्थना करता है। प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के गुरु बन जाएं और उनकी प्रत्येक परीक्षा में गुरु बनकर उनकी सहायता करें।